नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे, और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का अखाड़ा में पावर शो, सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक किरदार अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच रहा है। अपने एहतसाब की बारी आने पर मुखालिफिन भाग रहे हैं। इसका इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो इसने चोरी की, डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आप अवाम की खिदमत करें, आप अवाम का मसाइल का हल निकालें, आप अवाम का नुमाइंदगी करें। यही सियासत की मतलब होता है, ना कि जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, ये नफरत और तकसीम की सियासत। उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि 8 फरवरी को वो एक नई सोच के साथ थे, एक नई सियासत के साथ थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का साजिशों को नाकाम बनाकर विफाक में हुकूमत बनाने का आज़म कम्बर शहदात कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तकसीम और नफरत की सियासत एक साथ नहीं चल सकते। ऐसी कोई कुव्वत नहीं जो इंतखाबात में ताख़ीर चाहती हो। नून लीग की वही पुरानी सियासत है जिसके बारे में सबको मालूम है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात में सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। मुल्क व कौम के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल मालिक बलोच ने मुल्की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के विजन और काविशों को सराहा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें बाय लॉ जो कानून में हमारे फायदे हैं या हमारे हकूक है वो हमें दिए जाए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करें। पटवारी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही खत्म हो चुका है। नून लीग आमिराना सोच के हामिल लीडरों की गैर मकबूल सियासी जमात है। सिंध में इसका कोई वजूद नहीं। जाले रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के लफ्जी वार कहा, मुल्क को एटम बम जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया, जो काम ना किया हो उसका क्रेडिट लेना धोखाधड़ी के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट में के जो नाम जवाबी खत में लिखा, सदर मुमलिकत की मशावरत से इलेक्शन की तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट को भी अमल दरामद की यकीन दहानी करवा चुके। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, पीछे हटना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी और दीगर मसाइल पर मुतालिका हुकाम को गाइडलाइन जारी की है। सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबी इल्तिवा की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खातिर खा इकदाम न उठाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस मुदाखलत करके इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब तलब करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स छपाने की मंजूरी दे दी। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को वाटर मार्क के हामिल 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाने का टास्क सौंप दिया गया है। 3 प्रिंटिंग मशीनों पर सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स छपाए जाएंगे। PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस से गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, फील्ड ही छीन ली गई, इस केस को मजीद नहीं लड़ना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला नहीं मानना तो आपकी मर्जी, मलबा हम पर न डालें।
इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त भी वापस ले ली। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत का केस गैर मुअस्सर हो चुका, कार्रवाई मजीद नहीं चल सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कमबर शहादात कोर्ट में पार्टी सदर कमरदीन गोपांग की रिहाशगाह अहमद एन 196 के अपने इंतखाबी हल्के के तालुका मीरो खान, तालुका कमबर और तालुका सजावल के कारकुनान, पार्टी अहदेदारों और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी अहदेदारान और कारकुनों को घर घर राबतों की हिदायत। एमक्यूएम सूबाई तंजीमी कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। अवामी राब्ते मुहिम के हवाले से तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। गरीब, मुतवसत और पढ़े लिखे तबकात तक एमक्यूएम का पैगाम पहुँचाना है। ज्वाइंट इंचार्ज सूबाई तंजीमी कमेटी जाहिद मलिक की गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई हो तो मैदान में सिर्फ जमात इस्लामी बाकी बचती है। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं नून लीग एक खानदान की मिरास है। पीपी में एक खानदान और 40 वडेरे हैं, एक जमात को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। NA-122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके कल तक का जवाब तलब कर लिया। पीजे रहनुमा शहरियार आफरीदी को इंतखाबी निशान बोतल अलॉट होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ उन्नाया, साबिक वजीर हूँ, आरओ ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले एतमाद में लिया, न राबता करने पर मुनासिब जवाब दिया। शेख रशीद ने मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र जेल से ही इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम जान ले 40 रोज की कैद काटी, हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया, चोरों का साथ दिया, ना दोस्त के खिलाफ झूठा बयान दिया। शेख रशीद और राशिद शफीक की सानिया 9 मई के मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। वकला के दलाइल की तकमील पर फैसला महफूज कर लिया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने हुजूम को उकसाने से मुतालिक राशिद शफीक की वीडियो चला दी। इलेक्शन कमीशन की कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। हल्कों में ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग टीमें काम कर रही हैं। इंतखाबी अमले समेत रिटर्निंग अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सैयद नदीम हैदर की शहरियों से 8 फरवरी को वोट डालने के लिए लाजमी निकलने की अपील। साबिक जज मुजाहिर के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई न करने से मुतालिक फैसले पर अपील दायर करने से मुतालिक आगाह किया था। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। इस्तिगासा के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। बानी पीटीआई और शाह महबूब कुरैशी अदालत में पेश हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। इसकी समाअत मंगल और 16 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तोशाखाना केस में नैब नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा न करा सका। अदालत ने 7 रोज की मोहलत दे दी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई कल तक मुअख्खर कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ अजला में अहम मनसूबों पर काम जारी है। पंजाब में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम कर रहे हैं। अब कारोबार के लिए 14 दिन में
NOC मिलेगा। मंसूबों की तकमील से अवाम को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों की मुहिब वतन नहीं कहा जा सकता। मुल्क की सलामती के लिए 80,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी गई। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बलोचिस्तान शोहदा फोरम के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें आज की नहीं बल्कि 1947 की बात है। हमें इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 14 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,68,151 तक पहुंच गई। वापसी का सिलसिला जारी व सारी है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ये एक्शन लिया हुआ है, ये हमारे हिफाजत के लिए लिया है। दुनिया में कहीं पे भी आप जाए, आपको बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के कहीं पे भी एंट्री नहीं दिया जाता। इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तो इस पर धरना नहीं होना चाहिए। बेवकूफ़ लोग हैं, क्या ज़रूरत है धरना करने की? क्या गवर्नमेंट छोड़ता है? क्या कोई अपने घर में किसी को छोड़ेगा? अवाम ने बॉर्डर पर आज़ादाना नकलो हरकत के लिए पासपोर्ट की शर्त को खुश आइन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुसल्लिमा कानून है कि किसी मुल्क में गैर मुस्तनद कानूनी दस्तावेज़ात के दाखिल नहीं हुआ जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में इक़दाम नागुज़ीर था।